हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन जी, उन्होंने प्रभुपाद को बचपन से ही आध्यात्मिक बनाने का मन में ठान दिया था और उस बेसिस पे ही उनको प्रशिक्षण देते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनको जो भी चाहिए वो मनोक्तोक्त देते थे। और उनको तभी अंग्रेज़ों का राज्य था अपने देश के ऊपर, तभी मतलब क्रिश्चियन के स्कूल थे, मतलब उधर बाइबल वगैरह पढ़ाते थे, उनका ज़्यादा पढ़ाई उसके अंदर ही था। तो ब्रिटिश लोगों के राज्य के होने के वजह से हर हिंदी का इतना पढ़ाई नहीं था, लेकिन इंग्लिश में वगैरह था। और ब्रिटिश लोग का कड़क शासन होने की वजह से लोग बहुत स्वतंत्रता के लिए, हमारा देश स्वतंत्र कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। और इसीलिए उनके जो शिक्षक जो थे ब्रिटिश के, उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था तो अभय को मतलब प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था। तभी वो क्या करते थे उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम। प्रभुपाद जी मतलब अभय के सहपाठियों के गहरे मित्रों में से एक मित्र रूपेंद्रनाथ मित्र था। अभय और रूपेन साथ साथ अध्ययन करते थे। बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते थे। रूपेन देखते थे कि यद्यपि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे, वे पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुग्ध नहीं थे। मतलब उनको वो पाश्चात्य शिक्षण पसंद नहीं था, न उनमें विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए उच्चाकांक्षा उनके मन में थी। अभय रूपेन को विश्वसनीय रूपे में बता देते कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं। मतलब अभय क्या बोलते थे कि ये जो पढ़ा रहे हैं अपने भाषा में और ये जो उनकी संस्कृति में, वो मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाने की भी बातें करते थे। रूपेन पूछते थे तुम क्या सोच रहे हो, तो अभय अपने मन की बातें उन्हें बताते थे। वो मतलब रूपेन अभय का एकदम खास मित्र था। वो उनको पूरी अपनी मन की बातें बताते थे। रूपेन ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते थे। मतलब अभय किसके ऊपर सोचते थे? भगवान की भक्ति मैं कैसे करूं, भगवान के भक्ति के बारे में कोई बताएगा वो मुझे पसंद है, ये बाकी कुछ मुझे पसंद नहीं। अभय ने पाश्चात्य दार्शनिकों के और वैज्ञानिक का अध्ययन किया, लेकिन वे उन्हें आकृष्ट नहीं कर सके।
कुछ भी हो वो केवल तर्क वितर्क करने वाले थे और उनके निष्कर्ष उस वैष्णव दीक्षा की भक्तिपूर्ण मनोवृत्ति से मेल नहीं खाते थे। मतलब वैष्णव दीक्षा की भक्ति करने अभय करना चाहते थे, उसको वो मतलब मैच नहीं होते थे। जो अभय को उनके पिता और वैदिक धर्म ग्रंथों में मिली थी पाश्चात्य ज्ञान का वैभव, जिसे अचानक प्राप्त करके कुछ लोगों में गहरे अध्ययन की भूख जगी और जिसके द्वारा अन्य कुछ अच्छी श्रेणियां और व्यवसाय प्राप्त कर आगे बढ़ जाने की लालायित हो उठे। मतलब कई कई लोग उनका वो पढ़ने का जो तरीका था उनको अच्छा लगा, तो वो बिजनेस वगैरह करके आगे जाने को सोच रहे थे। अभय के मन को स्पर्श न कर सका, लेकिन ये अभय के मन को स्पर्श नहीं कर सका। उनको पसंद ही नहीं था उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा। उनके मन में हमेशा किसी धार्मिक दार्शनिक विषय में या ईश्वर की भक्ति के विचार उठते रहते थे। तो मतलब अभय के मन में क्या है, धार्मिक विषय, भगवान के भक्ति के विषय में विचार आते रहते थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में वे अपना समय और ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते। वो फिर भी प्रभुपाद जी मतलब अभय अपना टाइम है पढ़ाई लिखाई में लगाते थे। एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। क्या है कि प्रभुपाद जी के जो पिता थे, मतलब अभय के पिता थे गौर मोहन दास दे, वो हमेशा प्रभुपाद जी को भगवान के बारे में जानकारी देते थे और भगवान के बारे में बताते थे। उनको भगवान के विग्रह देते थे और राधा कृष्ण की कैसी भक्ति करनी है उनके ऊपर ज़्यादा उनको ध्यान देना लगाते थे। और इस वजह से पिताजी ने उनको राधा कृष्ण की मूर्ति मतलब जन्मदिन पर गिफ्ट बख्शिश दिया था। तो एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। अभय ने पिता ने कृष्ण का जो अर्चा विग्रह उन्हें दिया था वह प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ। उनके एक दिन स्वप्न में क्या देखा कि उनके पिताजी ने उनको राधा कृष्ण का जो विग्रह दिया था, जो मूर्ति दिया था, वो स्वप्न में प्रकट हुआ और पूछने लगा, तुमने मुझे इस बक्स में क्यों रख दिया है? तुम्हें चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। वो बक्स में जो राधा कृष्ण थे वो उनको सपना में आके क्या बोलते हैं कि आप मुझे इस बॉक्स में क्यों रखा है, मुझे इस बॉक्स से बाहर निकालो और मेरी पूजा अर्चा करो। अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्चा विग्रह की पूजा उपेक्षा हो रही, मतलब अर्चा विग्रह की पूजा हो नहीं रही है। और कॉलेज के कार्यों के बावजूद घर पर उन्होंने राधा और कृष्ण की पूजा फिर से आरंभ कर ली। और इसी वजह से बाद में उनको पहला टाइम नहीं मिलता था, तो बाद में उन्होंने राधा कृष्ण की अपनी पूजा पहले से चालू कर दी। उसी टाइम अभय जिस स्कूल में जिस क्लास में पढ़ते थे उसके एक क्लास आगे राष्ट्रवादी, मतलब भारत स्वतंत्र करने के पीछे जिनका मतलब एकनिष्ठ निश्चय था वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक कक्षा आगे थे, तो वो अभय से एक कक्षा आगे थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे, लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों की हड़ताल कराने के कारण वहाँ से निकाल दिए गए थे। एक जो अंग्रेज प्रोफेसर था वो भारतीयों को बार बार गालियां देता था और उसी के वजह से आंदोलन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब लड़के को लेके आंदोलन करते थे, इसीलिए उनको क्लास से निकाल दिया गया था। बोस गंभीर छात्र सिद्ध हुए। वे फिलॉसफी क्लब के मंत्री थे। वाइस चांसलर उर्कुहाट के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करते थे।
सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातें सुनी। मतलब ज़्यादा करके सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका ध्यान पढ़ाई पे ज़्यादा नहीं था, होशियार थे, लेकिन वो ज़्यादा गंभीर किसमें थे, अपना देश स्वतंत्र कैसा हो जाए और हमारा देश में स्वतंत्र होके हमारी जनता स्वतंत्र होके जिए, वो आनंद उठाना चाहते थे। मतलब खुद किसी को स्वतंत्र नहीं था अपने मन की बात बोलने का, अपने मन का कोई लिखन करने का, कोई भी इच्छा अपनी प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। तो बंदिश रह के जब कोई आदमी काम करता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। वो बंध को तोड़ना चाहते थे और इसीलिए वो क्या करते थे, जो नया जनरेशन था उन जनरेशन को इकट्ठा करते थे कॉलेज में और वो आंदोलन करते थे। और ये आंदोलन करने के वजह से उनको वो अंग्रेज जो प्रोफेसर था उसने उनको क्लास से बाहर निकाला था। फिर भी वो चुप नहीं बैठते थे, वो हमेशा और नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को, नए बच्चे को लेके वो अंग्रेज़ों के पीछे लगे रहते थे, क्योंकि अपना देश स्वतंत्र होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बारे में वो बातें सुनी। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने जब इन सब बच्चों को सुनाया कि बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्म एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया था। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा आंदोलन किया था उस टाइम, मतलब 1905 के पहले की बात है। तो आर्म एक्ट को रद्द करने का आंदोलन किया था। दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिन्होंने 1905 में बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन किया था। तीसरे थे लाला लाजपत राय, जो अंग्रेज़ों को आश्चर्यचकित कर दिया, लाला लाजपत राय। और सर्वविख्यात जो थे वो मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी आंदोलन में सहभागी थे। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था। सरकार का विरोधी आंदोलन रोकने के लिए स्कॉटिश चर्च का कॉलेज बड़ा कठोर था, मतलब गंभीर था। लेकिन होम रूल के प्रति विद्यार्थियों को सहानुभूति थी कि यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठकें करते थे। लेकिन स्कूल में जाने के बाद भी विद्यार्थी स्वतंत्र करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए वो चुपके बैठका में जाते थे और उनको सुभाष चंद्र बोस जी को वो सहकार्य सपोर्ट करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन करने को उकसाया तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आए। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्र आंदोलन के आदर्श के उन्हें रुचि लगने लगी। अभय को भगवान के भक्ति में और आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश को स्वतंत्र करने में ज़्यादा रुचि थी। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। मतलब राष्ट्रवादियों के लिए, मतलब जो देश के स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, उनको जैसा शरीर से आत्मा निकल जाता है और वो मुक्त होता है इस संसार से, भौतिक संसार से, वैसा ही उनका ये आंदोलन था। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक की मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण थी जो परम सत्य है, यह विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था। बचपन से ही उनमें घर किए हुए था कि दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता की अस्थायी सापेक्ष सत्य थी।
लेकिन स्वराज्य के कुछ नेता यह मानते हुए भी वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है, बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति की मूल कीर्ति संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वह विदेशी शासन के कलंक से मुक्ति नहीं हो जा सकती है। मतलब वो कहते थे कि हमारी जो संस्कृति अतिशय उत्कृष्ट है, लेकिन जब तक ये उत्कृष्ट कभी मालूम पड़ेगी जब तक ये शासन नहीं बाहर जाता है, ये स्वतंत्र अपना देश नहीं होता है तब तक, क्योंकि इनके बंधन में ये अपनी बाइबल हमारे सर पे मारते रहेंगे और हम इसको चुप के सहते रहेंगे, तो हमारे आध्यात्मिकता जो प्रचार करना है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इनको पहला भगाना पड़ेगा, किसको? अंग्रेज़ों को, और उसके बाद हमारी स्वतंत्र होने के बाद हमें उसका फायदा होगा। तो स्वराज्य का नारा अप्रत्यक्ष रूप में से ही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थे। अभय की विशेष रुचि गांधी में थी। गांधी जी भगवत गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वे भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे। कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वे गीता के मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस, मदिरा और अवैध यौन संबंध से दूर रहते थे। वे एक साधु जैसा सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं की अपेक्षा करते। उनको भीख मांगने वाले साधु अच्छे नहीं लगते थे, जिन्हें अभय ने कई बार देखा था कि उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। अभय गांधी जी के भाषणों को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते थे। उन्हें लगता कि हो सकता है कि गांधी जी कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चरितार्थ करें, लेकिन गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ गीता न केवल पढ़ी ही जा सकती है वरन प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है, और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज्य। मतलब गांधी जी ने उस टाइम सभी बच्चों को यही बताया कि गीता ये सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये सत्य पर चलना सिखाता है। स्वतंत्र कैसा लड़के जीना है, अपना स्वतंत्र देश कैसा करना है, वो गीता से ही आप सीख सकते हैं। और इसीलिए गीता एक प्रतीक है, मतलब स्वतंत्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यही है कि उसके बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अभय के अध्ययन काल के राष्ट्रीयता के प्रतीक सहानुभूति भूमिगत बनी प्रतिष्ठित संस्था थी। वहाँ उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गहरा अध्ययन करना पड़ता था, तभी आगे वह अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था कि कॉलेज से निष्कालन खतरा मोल लेना। मतलब अंग्रेजों के बारे में कोई अगर चर्चा करता, कोई बात करता, तो उसको सीधा कॉलेज से निकाल देते थे, मतलब उनको तकलीफ होता था। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस करते थे। मतलब बहुत से विद्यार्थी उनके बारे में विरोध में बोलते थे और उनको स्कूल से निकाला जाता था और रोजगार भी नहीं मिलता था। लुक छिपकर मिलते थे, विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते थे और हम स्वराज्य चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार, अपने स्कूल चाहिए, ये उनकी इच्छाएं थी। लोगों में से एक नहीं समझते थे कि जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था, उनके लिए वे लाडले पुत्र थे। अभय का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था। मतलब जबकि संसार का घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था, गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र पर था। गौर मोहन यही चाहते थे कि मेरा पुत्र आध्यात्मिक बने, राधा कृष्ण की भक्ति करे और वो एक नंबर का वैष्णव बने, जो वैष्णव
जो है उनका प्रचार करके, कृष्ण भक्ति का प्रचार करके, वैष्णव का ज़्यादा से ज़्यादा आचरण करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करें और भक्ति में श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा उनका इच्छा थी। किसकी? प्रभुपा मतलब अभय के पिताजी गौर मोहन की। तो अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित उनका ध्यान था। ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे, जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते थे, वे अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाना चाहते थे। राधा रानी का एक भक्त उन्हें अभय को भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र आचरण निभाना सिखाया था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। मतलब अभय गौर मोहन का काम यही था, इच्छा कि उनका जो लड़का अभय वो एक सच्चा वैष्णव बने और राधा रानी का एक शुद्ध भक्त बने और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करके वो पवित्र आचरण निभाए और शुद्ध भक्ति का प्रचार हर देश, हर राज्य, हर गांव, हर गली, हर व्यक्ति तक करें और कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है ये पूरे दुनिया को बताए। और यही उनके पिताजी का इच्छा था और इसीलिए गौर मोहन इनको प्रभुपाद जी को आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा देते थे और राधा कृष्ण की भक्ति में कैसा आगे बढ़ना है इसके बारे में उनको समझाते थे। यही है कि हमें भी अपने बच्चों को छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं तभी ही भगवान के मतलब कृष्ण राधा कृष्ण के भक्ति के बारे में उनको बताना चाहिए। उनके कहानी मतलब उनके जो अर्चा विग्रह उनको लाके देना चाहिए और उनके बारे में वैष्णव कैसा बने। देखिए ब्राह्मण वैष्णव जो है ये सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव का मतलब क्या है कि राग, रोष, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ ये 6 जो राक्षस है उनसे अलिप्त रहना, शांति से जीवन जीना, राधा कृष्ण की भक्ति करना, जो मिलता है उसमें समाधान मानना, किसी की ईर्ष्या नहीं करना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, जो अपना रोजगार में मिल रहा है उसमें समाधान रह के भगवान का नाम स्मरण करके भगवान के भक्ति का प्रचार कैसा हो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान करना है और यही हमें भागवत धाम लेके जा सकता है। और इसीलिए गौर मोहन अपने बच्चों को मतलब अभय को राधा कृष्ण का विग्रह लाके दे दिया था और वह विग्रह लाके देने के बाद वो विग्रह मतलब अभय के स्वप्न में आके वो कहने लगा कि मुझे इस बॉक्स में बंद करके क्यों रखा है, मुझे बाहर निकाल के मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो। तभी प्रभुपाद मतलब अभय वापस उनकी पूजा करने लगा। इतनी मतलब उनकी कठोर भक्ति थी और ऐसी भक्ति होने से ही एक सच्चा, एक पवित्र, एक शुद्ध ऐसा शुद्ध भक्त वैष्णव बन सकता है। और बाद में उसकी दुनिया में आज प्रभुपाद जी की पूरी दुनिया में मंदिरें भी हैं, उनका प्रचार भी है, उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है और लोग उन्होंने जो सिखाया है मांस, मच्छी, मटन, दारू, परसरी, संभोग, जुआ ये नहीं करना, चाय नहीं पीना, सिगारेट, तंबाकू ये नहीं लेना है। दूसरी बात ये चाय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है। और इस बेसिस पे आदमी गलत कुछ नहीं, मांस मच्छी ऐसा गलत कुछ नहीं खाना चाहिए। जो वेजिटेरियन, जो भगवान ने सृष्टि में जो बनाया है, जो दाल, राइस, सब्जी यही खाना है, फ्रूट्स वगैरह खाना है, दूध वगैरह पीना है, दूध जैसे दही जैसे पदार्थ खाना है और अपने आरोग्य को शुद्ध बना है। और शुद्ध बनाने के बाद एक इंसान बनना है, क्योंकि इंसान बनने के बाद ही इंसान का कन्वर्ट भक्ति में होता है, तभी उसको भक्त कहा जाता है। और भक्त कहने के बाद, भक्ति में आने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता भगवान के ऊपर मतलब ज़्यादा प्रगति हो जाती है उसकी और उसको बाद वो भक्त बनता है। और उसके बाद भक्त बनने के बाद उस भक्ति में ज़्यादा उसको
आनंद मिलता है, तभी वो एक भक्तों की संगति में आता है। भक्त की संगति में आने के बाद वो एक शुद्ध भक्त बनता है, और शुद्ध भक्त बनने के बाद उसका जो अंदर जो आत्मा है वो उसको आत्म साक्षात्कार के तरफ लेके जाता है, और उसका हर टाइम उसको आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म सिद्धि होती है। बाद में भक्ति में प्रगति होके एक शुद्ध भक्त बन के वो नावलौकिक होता है। यही उनके पिताजी की इच्छा प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में सबको बताई, और आज इसीलिए उस रास्ते पे करोड़ों वैष्णव बन के जो लोग राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर रहे, भगवत गीता पढ़ रहे, भागवतम पढ़ रहे, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे, प्रभुपाद से लीलामृत पढ़ रहे, और लोगों को भी इसके अंदर भक्ति करने के बुला रहे हैं, और अपने आयुष्य को सदृढ़ शुद्ध और आचरण शुद्ध करके अपना आयुष्य एक अनमोल मतलब मौल्यवान बना रहे। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।